दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तीसरी लहर के बारे में बहुत ज़रूरी अपडेट। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिरकार तालिबान ने क्यों कहर मचा रखा है अफ़गानिस्तान में, और आखिरकार टीका और ये जो तालाबंदी है इसके खिलाफ कल क्यों हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंदोलन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 जानकारियां लेकर के आया हूं इस वीडियो में। सभी जानकारियां पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सच से भरी और यूट्यूब पर सेंसर्ड वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो आंदोलन की हो, चाहे डॉक्टर BRC सर की हो, हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। तो पहली खबर है अफ़गानिस्तान से। अब अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है वो ज़रा थोड़ी सी ही देर में मैं आपको बता देता हूँ। अभी तालिबान में एक जगह कंधार, वहाँ पर हमला कर रही हैं लगातार तालिबान की टीम। अभी तालिबान तो आप जानते ही होंगे कि ये पूरा एक संगठन है जो कि अक्सर कहर ढाता रहता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों के साथ। लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान में जो कंधार है उसमें लगातार हमले किए हैं। 22,000 से ज़्यादा परिवार अब अफ़गानिस्तान को छोड़ चुके हैं सिर्फ इसी कहर के कारण, और हज़ारों की संख्या में लोगों को मौत के भी घाट उतार चुकी है ये तालिबान। तो तालिबान के कारण अफ़गानिस्तान में हो चुका है बड़ा कहर का माहौल अफ़गानिस्तान में, जहां पर आतंक ही आतंक चारों तरफ दिख रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दूसरी खबर है कि अभी हाल ही में सरकार ने डाटा मांगा है उन बच्चों का जिन बच्चों के माँ बाप गुजर गए इस ट्रेंडिंग बीमारी की वजह से। अब इसमें और अनाउंस ये किया है कि अब ऐसे में उनकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे, उन बच्चों की जिन बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया है। लेकिन अब यहाँ पर नोट करने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने ये अनाउंस करते हुए कहा कि बच्चों की सहायता करने के लिए जो PM केयर फंड्स फॉर चिल्ड्रन, इस योजना के अंतर्गत बच्चों की सहायता की जाएगी। यानी कि अब एक और PM केयर फंड बना देंगे बच्चों के नाम पर। हालांकि एक ऑलरेडी PM केयर फंड इस ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर बनाया गया। अब उसमें कितनी बार आपने डाटा देखा कि कितने करोड़ों रुपए इसमें आए थे, और जितने पैसे इसमें आए थे वो कहाँ खर्च किए, कोई भी डाटा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। अच्छा, ये पैसा भी किन से लिया जाता है? आम जनता से, या फिर जितने भी भैया करोड़पति या अरबपति लोग हैं उन लोगों से। तो अब जिस तरह से ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर सरकार ने अपने खाते में, यानी कि अपनी पार्टी के हित के लिए उन पैसों का यूज़ किया, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया था भारत की मौजूदा सरकार के ऊपर। तो कहीं ये फिर से बच्चों के नाम पर एक और फंड बना करके एक बार फिर से पैसा कलेक्ट करके एक बार फिर से थोड़ी बहुत बस पैसे की हेल्प करके बच्चों की, ये कहीं खुद की झोली तो नहीं भरना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं तीसरी खबर की। तो कृषि कानून का विरोध तो देखिए किसान ना जाने कितने टाइम से कर रहे हैं। इसी में अपडेट अगली ये आई कि जो राकेश टिकैत है, अब उन्होंने 200 से ज़्यादा या 200 के आसपास किसानों को लेकर के अभी जहां पर जो मेन संसद है भारत सरकार की, उसके बराबर में ही 150 मीटर दूर जंतर मंतर है, वहाँ पर किसानों की संसद बना ली है कि ये है किसानों की संसद और ये भैया इन नेताओं की लूटने वालों की संसद। अच्छा, इसी में आज जो सत्र स्टार्ट हुआ, पहला दिन था शायद संसद का ये जो स्टार्ट होने वाला था, तो राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठ कर के जो किसान बिल हैं इसके विरोध में एक फ्लैक्सी बोर्ड लगा करके आए, और उन्होंने कहा कि मैं हूं किसानों के साथ, किसानों को दबाया जा रहा है, इसीलिए किसानों की आवाज़ मैं संसद तक पहुंचाऊंगा। ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये चाहते नहीं है कि किसानों के जो बिलों की बात है वो संसद में हो, इसलिए हमको बार बार रोका जा रहा है। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी के साथ साथ बहुत सारे सपोर्टर थे। कुछ सपोर्टर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, ये भी आपने चर्चा आई थिंक सुन ली होगी। तो अब राहुल गांधी का क्या उद्देश्य है? तो क्या राहुल गांधी जो किसानों के बिलों के हित की बात कर रहे हैं कि भी इनको हटा दीजिए और इसके लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, क्या ये संसद तक बात पहुंच पाएगी? क्या ये किसान बिल वापस आ पाएंगे? ये तो देखना खैर अब आगे ही होगा। बाकी का अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं इस खबर पर।
चलिए चौथी खबर की बात करते हैं अब। तीसरी लहर, जो कि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा ये समझ रहे थे, क्योंकि दूसरी लहर की जिस तरह से अब खामोशी हो गई है, छूट भी दे रखी है काफ़ी ज़्यादा तालाबंदी में, तो लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई अब तीसरी लहर तो आएगी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, अब फिर से आदमी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है और सरकार के खिलाफ भी अब बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब इंडोनेशिया में 800 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई है स्टैंडिंग बीमारी की वजह से, ऐसी खबरें आनी स्टार्ट हो गई हैं और ये खबरें आप देख सकते हैं। तो अब ये माहौल फिर से, अब देखिए तीसरी लहर ये सच में आएगी ही नहीं, लेकिन लाई जाएगी। तो लाई जाएगी इसका मतलब अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ कुदरती हैं उनको हो सकता है कि भी ईश्वर को रहम आ जाए और वो शायद रहम कर देता और तीसरी लहर नहीं आती। लेकिन ये तीसरी, दूसरी, पांचवी लहर लाने का काम ईश्वर का या प्रकृति का नहीं, कुछ दानवों का है, कुछ राक्षसों का है। तो जो राक्षस और दानव प्रकृति के लोग हैं, ये भाई साहब किसी की एक नहीं सुनने वाले हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं तीसरी लहर नहीं आएगी, तो उनके लिए बता दें कि तालाबंदी का भी माहौल फिर से आ सकता है, ऐसे भी संकेत हैं, और तीसरी लहर भी 100% ही आएगी, ऐसा भी ये संकेत मिल रहे हैं। बाकी के विदेशों के एग्जाम्पल दिखा करके मेन स्ट्रीम मीडिया जो भारत की है वो भी डराने का प्रयास कर रही है। आप भी हालांकि अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं तीसरी लहर के बारे में, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपके हिसाब से क्या ये आएगी या नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं पांचवी खबर की। तस्वीरें देख सकते हैं साफ साफ, ये है छत्तीसगढ़ के रायपुर की। यहाँ पर अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम के बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन का मुद्दा क्या है कि जो ज़बरदस्ती की तालाबंदी करके लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी तबाह की जा रही है, इसको बंद किया जाए। साथ ही साथ जो टीका ज़बरदस्ती, सरकार कह रही है कि भाई टीका निवारण नहीं है, फिर टीका ज़बरदस्ती लगवाने के लिए जो कंपनियां हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्यों कर रही हैं। तो ज़बरदस्ती टीका यानी कि अनिवार्य टीकाकरण नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में अवेकन इंडिया मूवमेंट ने पूरा ही आंदोलन किया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलता हूं कि सिर्फ रायपुर के छत्तीसगढ़ में ही नहीं, 24 जुलाई को तो भारत के बहुत सारे जगह, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जगह यही इसी प्रकार के आंदोलन हुए। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जनता जाग चुकी है और वो आंदोलन कर रही है स्टैंडिंग बीमारी के खिलाफ। और वो कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है। साथ ही साथ बता रहे हैं कि जो टीका है भैया वो हमारी हेल्थ के लिए पहली बात तो लाभदायक नहीं है, ऊपर से अगर हमने लेना है नहीं लेना है ये हमारी चॉइस है, आप ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। तालाबंदी का भी कोई परिणाम तो आ नहीं रहा, तो फिर तालाबंदी ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दों के साथ लोग सड़कों पर आ करके अब सरकारों का विरोध करना शुरू कर रहे हैं। चलिए और भी अपडेट इसी तरह की आपको मिलती रहेंगी ग्लोबी न्यूज़ पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।